Good morning everyone. I am Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I am practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भारत में ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिसके अंतर्गत आप मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं। तो पहला है सेक्शन 125 जो सबको पता है सीआरपीसी का, यानी कि अगर हम न्यू सेक्शन की बात करें तो 144 ऑफ बीएनएसएस, जिसमें मेंटेनेंस की हम बात करते हैं महिलाओं के लिए। इसमें सिर्फ महिलाओं की मेंटेनेंस की बात नहीं कह सकते हैं, इसमें बच्चों को मेंटेनेंस भी मिलती है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ये जो एक्ट है इसमें भी मेंटेनेंस की बात की जाती है, यानी कि इस कानून के तहत भी मेंटेनेंस मांगी जा सकती है। तीसरा है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। द हिंदू मैरिज एक्ट में भी आप जो है मेंटेनेंस की बात कर सकते हैं, आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं, चाहे इसमें कोई भी है, मेल फीमेल कोई भी है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्लियरली बताता है कि ये जो एक्ट है ये वुमेन के लिए है, तो ये सिर्फ वुमेन्स के लिए ही है। अगर इसमें मेंटेनेंस की मांग की जाती है तो वुमेन की तरफ से की जाती है, रिस्पोंडेंट की तरफ से। रिस्पोंडेंट इसमें कोई भी हो सकता है, चाहे आपके हस्बैंड हो सकते हैं, चाहे फादर इन लॉ हो सकते हैं, चाहे अगर परिवार में लड़की रह रही है अपने माता पिता के पास, उनसे भी वो मेंटेनेंस मांग सकती है डोमेस्टिक वायलेंस में। तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है ये भी मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाता है। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट फॉर डिवोर्स एक्ट 1986, मुस्लिम लॉ में भी वुमेन को मेंटेनेंस का पूरा अधिकार दिया गया है। और इससे रिलेटेड आपने शाह बानो का केस तो सुना ही होगा, तो ये लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें मुस्लिम लेडीज के लिए भी मेंटेनेंस की बात की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हिंदू अडॉप्शन एक्ट है या हिंदू मैरिज एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये सारे सिर्फ हिंदुओं के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस में कोई भी लेडी जा सकती है, हिंदू मुस्लिम कोई भी जा सकती है। और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन में तो मुस्लिम्स के लिए है ही है, हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू लेडीज के लिए है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट में भी हिंदुओं के लिए है। और सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस, इसमें भी रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, ये भी कोई भी महिला डाल सकती है। तो होप आप लोग इस चीज को समझे होंगे कि कौन कौन से भारत के ऐसे कानून हैं जो मेंटेनेंस की बात करते हैं। हाँ, सिर्फ एक मैं बताना चाहूंगी कि सिर्फ एक एक्ट है जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोलते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार है। लेकिन अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में जाते हैं तो आपने सुना होगा कि हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है, बच्चे भी अपने फादर से या मदर से मेंटेनेंस मांग सकते हैं, एक बहू अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ से मेंटेनेंस मांग सकती है, अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। तो इस ढंग से जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो इन सब कानूनों से थोड़ा अलग हो जाता है, उसमें अधिकार सिर्फ महिलाओं का है। थैंक यू सो मच।